देखिए, एक वक़्त था जब कुछ भी ऑनलाइन नहीं मिलता था, ऑनलाइन का कोई ज़माना ही नहीं था, इसलिए लोग अपने सामने सारा सामान खरीदते थे। ऑनलाइन ऐप का कोई यूज़ नहीं होता था, तो लोग काफ़ी कुछ सुरक्षित भी थे। लेकिन अब अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएँगे, जिस स्विगी, इंस्टामार्ट और बहुत सारे जो ऑनलाइन ऐप्स हैं, उस पर आप डिपेंडेंट हैं, उन्हें अब नोटिस दे दिया गया है और नोटिस क्यों दिया गया है, ये भी आप जानेंगे तो और हैरान रहेंगे। हालाँकि बहुत दिनों से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लोग सतर्क भी हो गए हैं। यहाँ तक कि लोग जो सामान खरीद रहे हैं, उसको थोड़ा-सा नोटिस भी कर रहे हैं। चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो कुछ ड्राई चीज़ें हों, जैसे कि इंस्टामार्ट पर जाते हैं, डी-मार्ट पर जाते हैं, तो ऐसे में। लेकिन अब आपको बताएँ कि खाद्य सुरक्षा और मानक जो प्राधिकरण है, एफएसएसएआई काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गया है और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त जो फैसले ले रहा है और वो आप लोगों को खलने में लग सकता है, इसलिए क्योंकि एफएसएसएआई ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है और बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चाहे वो स्विगी, इंस्टामार्ट को ग्राहकों की कई शिकायतों के बाद 9 नोटिस जारी किए गए थे। अब एफएसएसएआई का आरोप ये है कि कंपनी ने फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स जो एक्ट हैं 2006 के कई नियमों का उल्लंघन कर दिया है। अब खाद्य नियामक ने स्विगी, इंस्टामार्ट को निर्देश दिया है कि वो पूरे मामले पर जवाब भी दे और कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट भी समय जो दिया गया है उसी के अंदर सौंप दे। ऐसा नहीं है कि कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एफएसएसएआई ने कंपनी से कहा है कि वो दस्तावेजों के साथ ये बताएं कि जिन मामलों में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है उसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही कंपनी को अपनी क्वालिटी चेक व्यवस्था, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर स्टॉक रोटेशन या फिर साफ सफाई या फिर स्टोरेज, खाद्य पदार्थों की जो हैंडलिंग है या फिर जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, उसे पूरी जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा एफएसएसएआई ने कंपनी ने ये भी पूछा है कंपनी से कि उसने इस शिकायतों के बाद क्या कोई एक्शन लिया है या फिर कोई रोकथाम के लिए उसने कोई कदम उठाए हैं। और कदम उठाए हैं तो सीएपीए उठाए और समस्याओं की असली वजह क्या है, यानी जो रूट कॉज है, क्या उसको एनालिसिस किया है, ये तमाम चीज़ें कंपनी ने पूछी हैं। और भी क्यों ये एक्शन लिया गया है, क्या वजह है जो एफएसएसएआई के निशाने पर आया है ये स्विगी, इंस्टामार्ट, ये भी जानिए। तो एफएसएसएआई के मुताबिक उसे स्विगी, इंस्टामार्ट के खिलाफ कई शिकायतें भी मिली थी। इसमें एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, सड़े गले, खराब, दूषित और बहुत सारे जो खाने थे वो असुरक्षित खाद्य उत्पाद सप्लाई करने के आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है चाहे वो नॉइज एक्स के ऐसे ब्रांड नाम से बेचे जा रहे थे जिसे कंपनी के मौजूदा एफएसएसएआई लाइसेंस में मंजूरी नहीं मिली थी। इसके अलावा एफएसएसएआई ने पहले भी कंपनी को इस उत्पाद की बिक्री रोकने और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस में संशोधन कराने के निर्देश दिए थे। ग्राहकों ने अब ये भी शिकायत की है कि उन्हें दूषित अंडे मिल रहे हैं, खराब दूध मिल रहा है, यहाँ तक कि क्षतिग्रस्त जो पैकेजिंग है वो भी देखने को मिल रहे हैं जो डिलीवर हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे खाने वाले भी हैं, यानी काके दी जो घाटी होती है, ऐसे तमाम जो ब्रांड्स हैं उसमें भी सड़े गले खाने मिले हैं। इसको लेकर भी ग्राहकों ने शिकायत की थी, उसके बाद भी नोटिस दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब एक्शन लेने की तैयारी हो सकती है। इसके अलावा एक्सपायर जो प्रोटीन पाउडर हैं, सड़े अंडे भेजने का भी आरोप है। इसके अलावा ये भी आरोप लगे हैं स्विगी, इंस्टामार्ट पर कि वो एफएसएसएआई की जांच में सामने आया है कि जो हेल्दी यानी बहुत न्यूट्रिशियस की बात करते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन हो या फिर उसमें 100% वे प्रोटीन की बात की जाती है जिसमें 1 किलोग्राम और नॉइस होमोस्टाइल मद्रास मिक्सचर और पीनट्स की एक्सपायरी डेट निकलने के बाद ग्राहकों को सप्लाई कर दिया गया है। यानी जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको जो वे प्रोटीन मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो भी गलत मिल रहा है। बच्चों की जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक्सपायरी हो चुके थे फिर भी उसे बेचे जा रहे थे। इसके अलावा लगभग आकाशा कल्प नामक एक ऑर्गेनिक एग है, वो एक्सपायर हो गया था, उसमें भी बदबू आ रही थी, उसमें भी दूषित होने के संकेत थे, फिर भी उसे बेचा जा रहा था जो इंसानों के खाने लायक तक नहीं था। अब एफएसएसएआई ने ये भी पाया है कि कुछ मामलों में गलत अमान्य मौजूद ही नहीं है, ऐसे में अब लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल भी किया गया।
तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में स्विगी इंस्टामार्ट पर और भी कार्रवाई हो सकती है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है अगर ये शिकायतें लगातार बढ़ती रहीं। और क्योंकि जवाब मांगा गया था, नोटिस के बावजूद भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, ग्राहकों की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में ये खबर आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप स्विगी इंस्टामार्ट पर ऑनलाइन ऐप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए कुछ भी सामान लेने से पहले इसको खोल कर देखें, उस पर एक्सपायरी डेट देखें, और अगर आपको शिकायत मिल रही है तो आप उसको संबंधित विभाग पर ज़रूर और कंप्लेन करें, जिसके बाद ये कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बार फिर से स्विगी इंस्टामार्ट की मुश्किलें बढ़नी तय है।